दोस्तों सेनको गोल्ड अपने रिजल्ट पेश करने के बाद ये क्वार्टर में लगभग 20% जितना क्रैश हो चुका है। तो दोस्तों अगर कि आप सेनको गोल्ड के इन्वेस्टर हैं तो आपके मन में भी यही सवाल होगा कि सेनको गोल्ड में अभी बाय करें, एवरेज करें या फिर उसको सेल करके निकल जाए। तो दोस्तों आइए जानते हैं सेनको गोल्ड के प्रमोटर्स होल्डिंग क्या है, प्रमोटर्स बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं, या सेनको गोल्ड के जो कंपटीटर है उनका रिजल्ट कैसा आया, उनका रिजल्ट अगर कि अच्छा आया तो सेनको गोल्ड का क्यों ख़राब आया। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में हम ये सब जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर कि मैं बात करूँ सेनको गोल्ड कंपनी की, तो सेनको गोल्ड कंपनी जो है वो लगभग 1994 में लिस्ट हुई थी। मतलब कंपनी को लगभग 30 साल का लंबा गहरा अनुभव है। अगर मैं कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं दोस्तों, तो वो लगभग 5000 करोड़ के आसपास है। ठीक है, अगर कि उसका 52 वीक हाई की बात करूं तो लगभग 772, और 52 वीक लो की बात करूं दोस्तों तो वो लगभग 304 है। 52 वीक हाई मतलब इस कंपनी जो है वो एक साल में कितना हाईएस्ट टच की है, तो वो 772 है। और ये कंपनी जो है कि अपने एक साल में कितना लोवेस्ट पॉइंट पे आई है, तो वो 304 है। और जो इसका करंट वैल्यू जो जिस प्राइस पे भी ट्रेड कर रही है दोस्तों, तो वो 342 रुपये। वहीं अगर कि कंपनी के पी रेशियो की बात करें तो वो लगभग 40 का निकल के आता है। वहीं अगर ये कंपनी का पी रेशियो देखो दोस्तों, तो कंपनी का पी रेशियो लगभग निकल के आता है 40 का। पी रेशियो आखिरकार होता क्या है दोस्तों? पी रेशियो अगर किसी भी कंपनी का अगर कि 15 से 20 हो तो वो एवरेज पी माना जाता है, लेकिन ये कंपनी का 40 है तो ये हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन ये सभी कंपनियों में सेम नहीं होता दोस्तों। किसी भी कंपनियों में क्या पी चल रहा है उसको अगर कि अनुमान लगाना है हमको कि वो हाई वैल्यूएशन पे है या लो वैल्यूएशन पे है या रीज़नेबल प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, तो हमें उसके कंपटीटर के साथ कंपेयर करना होता है। तो आइए दोस्तों हम सेनको गोल्ड के जो कंपटीटर है उनके साथ उनका पी रेशियो हम लोग कंपेयर करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो सेनको गोल्ड के जो कंपटीटर है वो जो उनसे बड़ी कंपनी है, पहले नंबर पे टाइटन है, दूसरे नंबर पे कल्याण ज्वेलर्स, पीएन गढ़ी और पीसी ज्वेलर्स। ये दोस्तों कंपनियाँ जो है कि सेनको गोल्ड से बड़ी कंपनियाँ हैं। तो इनका जो पी रेशियो है दोस्तों वो सेनको गोल्ड से आप देख सकते हो कि कैसे हैं। अगर कि हम टाइटन की बात करें तो वो 88 पे चल रहा है और कल्याण ज्वेलर्स 75 पे चल रहा है। हालांकि इनका पी रेशियो ज़्यादा है लेकिन ये कंपनियां भी बड़ी हैं तो इनके साथ कंपैरिजन करना गलत होगा। वहीं अगर कि सेनको गोल्ड के जो ऊपर एग्जैक्ट ऊपर है पीसी ज्वेलर्स और पीएन गढ़गिल, उनके साथ अगर कि कंपैरिजन करें दोस्तों तो वो 35 और 18 का निकल के आता है, जो कि सेनको गोल्ड से पीसी ज्वेलर्स का कम है और पीएन गढ़गिल का पी रेशियो ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं दोस्तों जो सेनको गोल्ड है वो एक रीज़नेबल प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, ना ज़्यादा सस्ता है ना ज़्यादा महंगा है। वहीं पे अगर कि हम कंपनी का प्रोस और कॉन्स मतलब फ़ायदा और नुकसान देखें दोस्तों, तो कंपनी ने लगभग पिछले 5 साल से 20% का केगर रिटर्न दिया है। केगर रिटर्न दोस्तों ये कंपनी लगभग 5 साल से 20% का एवरेज रिटर्न दे रही है। कोई भी कंपनी अगर के 15 से 16% का केगर रिटर्न देती है, मतलब CAGR रिटर्न 15 से 16% देती है, तो वो एक गुड साइन माना जाता है। ये कंपनी 20% का रिटर्न दे रही है, मतलब ये बहुत अच्छी कंपनी माना जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। वहीं अगर ये कंपनी की कॉन्स यानी कि नुकसान की बात करें तो ये कंपनी ने लगभग लास्ट क्वार्टर में 3.36 का जो इसके प्रमोटर्स होल्डिंग है ये बेचकर निकले हैं। प्रमोटर्स होल्डिंग बेच रहे हैं मतलब इसका मतलब ये होता है दोस्तों, कोई भी कंपनी में अगर के प्रमोटर्स अपना होल्डिंग बेचते हैं तो ये माना जाता है कि कंपनी में कोई गड़बड़ है, क्योंकि प्रमोटर्स जो होते हैं वो कंपनी के कर्ता धर्ता होते हैं। अगर के कंपनी में कुछ भी गड़बड़ होता है तो उनको सबसे पहले मालूम पड़ता है, क्योंकि जो कामकाज करते हैं वो प्रमोटर्स लोग ही करते हैं। तो अगर के प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं तो ऐसा माना जाएगा कि कंपनी में कोई गड़बड़ी है। लेकिन दोस्तों ये हर बार सच नहीं होता है। सेबी के रूल्स के अनुसार प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% या उससे कम होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग क्यों बेच रहे हैं। क्या उनकी होल्डिंग जो है वो 75% से ज़्यादा है इसलिए बेच रहे हैं, या कोई गड़बड़ी है इसलिए बेच रहे हैं, या प्रॉफिट बुकिंग के लिए बेच रहे हैं।
आइए दोस्तों देखते हैं हम कि इस कंपनी में प्रमोटर्स होल्डिंग कितनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, प्रमोटर्स होल्डिंग में सितंबर 2023 में, मतलब सितंबर 2030 में 68% था। वहीं पे दिसंबर 2024 में घटकर 64% हुआ। मतलब प्रमोटर्स ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग बेची है। वही एफआईआई की बात करें दोस्तों, तो एफआईआई ने जो है कि सितंबर 2023 में 14.45% से 8.88%, मतलब यहाँ पे भी एफआईआई ने अपनी होल्डिंग बेची है सेनको गोल्ड में से। वहीं अगर कि डीआईआई और अपने पब्लिक की बात करें तो वो लोग लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं। दोस्तों कोई भी कंपनी में अगर ये पब्लिक अपनी होल्डिंग बढ़ाए तो वो एक गुड साइन नहीं माना जाता। गुड साइन तब माना जाता है जब प्रमोटर्स, एफआईआई और डीआईआई ये तीनों मिलकर अपना होल्डिंग बढ़ाए। हालांकि यहाँ पे डीआईआई जो है कि अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रमोटर्स और एफआईआई अपनी होल्डिंग घटा रहे हैं दोस्तों, तो इसको एक अच्छा साइन नहीं माना जाएगा। दोस्तों अब मैं इस कंपनी का जो है कि बैलेंस शीट और कंपनी ने क्या रिजल्ट पेश किया उसके बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसके बारे में तो आपको मालूम ही पड़ गया होगा कि कंपनी कितना लॉस में अपना ये क्वार्टरली रिजल्ट पेश किया है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने डिस्कस किया कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है और कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उसके जो प्रमोटर्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वो अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं, और सेनको गोल्ड का पी रेशियो क्या है, उनके कंपटीटर का पी रेशियो क्या है, उसके बारे में दोस्तों हमने बात किया। ठीक है, अभी हम बात करने वाले इसका जो कंपटीटर है उनका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो कैसा आया। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेनको गोल्ड के जो कंपटीटर है उसमें पहले नंबर पे आता है पीएन गढ़गिल। क्यों? क्योंकि सेनको गोल्ड छोटी कंपनी है और लगभग उसके जितनी ही पीएन गढ़गिल भी उतनी ही बड़ी कंपनी है। तो इसका जो Q3 का रिजल्ट आया दोस्तों, वो लगभग 49% का प्रॉफिट जंप हुआ है। यानी कि पीएन गढ़गिल का जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा आया है। सेनको गोल्ड का तो डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन जो है कि अपना पीएन गढ़गिल है उसका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेनको गोल्ड ने जो प्रॉफिट अपना क्वार्टरली में पेश किया है वो काफ़ी पुअर है, मतलब काफ़ी ख़राब है। ठीक है दोस्तों, तो जो कंपनी है वो अभी उसका फंडामेंटल काफ़ी बढ़िया है, लेकिन अभी जो गिर रहा है मार्केट उसके हिसाब से आपको मार्केट में अभी अवॉइड करना चाहिए फ्रेश बाइंग के लिए। अगर कि आप इसमें एवरेज करना चाहते हैं तो आप इसमें एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी सेनको गोल्ड को इतना गिरा चुका है कि अब तो क्या ही गिराएगा। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि सेनको गोल्ड ने ये क्वार्टरली ख़राब रिजल्ट पेश किया है और उसके प्रमोटर्स और एफआईआई भी सेल कर रहे हैं, तो इसका ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों। बाकी अपना रिस्क और अपना एनालिसिस खुद से करें, क्योंकि पैसा आपका है, डूबेगा तो आपका डूबेगा और बढ़ेगा भी तो आपका बढ़ेगा। थैंक यू दोस्तों।